नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस का जो टियर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें डिस्क्रिप्टिव के बारे में कि कैसे आप लिखें। सबसे पहले किसी का भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, चाहे ईएमआरएस हो, आपका केवीएस हो या यूपी का जो एलटी ग्रेड का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसका, आपको सबसे पहले सिलेबस पता होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप लिख पाएंगे। सबसे पहले सिलेबस जानिए, उसी के हिसाब से आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे, मैं जो सिलेबस दिखा रहा हूँ आपको, ये केवीएस पीआरटी का सिलेबस है। तो आप यदि यहाँ देखेंगे कॉम्प्रहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, तो यहाँ जो राइटिंग एबिलिटी है उसमें दिया गया है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, यानी आपको सबसे पहले लेटर लिखना सीखना है, दो तरीके के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इन लेटर्स के बारे में आप जानकारी यूट्यूब से देख लीजिए, एआई की मदद से। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर उस पर आप 4 से 5 लेटर्स की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। ऐसी रिपोर्ट राइटिंग का भी आप वीडियो यूट्यूब पर देख लेंगे, वहाँ से उसका फॉर्मेट समझ लेंगे कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। इसमें काफ़ी तरीका के पूछा, जैसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, न्यूज़पेपर और एनालिटिकल रिपोर्ट। ऐसे दिया गया नोटिस, सर्कुलर और प्रेस रिलीज, इन सभी के फॉर्मेट सबसे पहले आप समझिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। 4 से 5 लिख के रख लीजिए, कुछ उसमें जो कॉमन लाइन्स होती हैं वो लिख लीजिए। हर हर एप्लीकेशन, लेटर या रिपोर्ट की कुछ कॉमन लाइन्स होती हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें हैं ग्रामर में, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें। इनसे हो सकता है कि इनसे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाए। जैसे अभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, या फिर क्लॉज क्या है, कौन कौन से क्लॉज होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में आने वाला क्या है, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आप लिख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट की। जैसे यहाँ आप और सिलेबस देख पा रहे होंगे, हिंदी का, मैथ का, जनरल नॉलेज का। तो हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर में आप देख पा रहे होंगे, ये सिलेबस है आपके सामने है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब तैयारी करनी है, सिलेबस के हिसाब से लिखना सीखना है। यहाँ हिंदी में भी आप देख पाएंगे कि यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट। तो हिंदी में भी आपको रिपोर्ट से संबंधित एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है रिपोर्ट लिखने को भी मिल जाए। ऐसी मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री में शेप्स और स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि शेप्स के संबंधित कितने टाइप की शेप होती हैं। अभी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि ट्रेंगल, व्हाट इज अ ट्रेंगल एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में आपके में क्या क्या दिया गया है। ऐसे ही ईवीएस की बात करें तो ईवीएस का जो ज़्यादातर सिलेबस है वो सीटेट वाला सिलेबस है, वो सिलेबस है सीटेट वाला। तो आप सीटेट की जो क्लासें हुई हो कहीं से भी देख लीजिए, वहाँ से आपकी ईवीएस अच्छी हो जाएगी। यहाँ हम दोनों ही चीज़ों की बात कर ले रहे हैं, भले ही मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्टिव के लिए बनाया है, लेकिन आप यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होने वाला है उसके लिए भी आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर जो बात ये है कि डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से लिख पाएंगे। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो A4 साइज पेज आता है उस पर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको वहाँ लिखने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव आप अच्छे से लिख पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी खुद की हाथ से प्रैक्टिस कर। वीडियो देख के आप डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पाएंगे, जब तक खुद क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, खुद लेटर, रिपोर्ट, नोटिस नहीं लिखेंगे, क्वेश्चंस के आंसर खुद नहीं लिखेंगे जब तक, क्योंकि ये इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होगी जब आप खुद आंसर सोच कर लिखेंगे। क्योंकि अभी तक आप ऑब्जेक्टिव दे रहे थे, अब थ्योरी बेस्ड आपको क्वेश्चन लिखने का मौका दिया है, क्योंकि यहाँ से वो देखना चाहते हैं कि जो हमारे भावी टीचर हैं वो कितना सोच पाते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको लिखने का आइडिया आता जाए। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी कुछ बात करनी होगी तो हम आपसे बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव की देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी प्रश्न आपको करना है डिस्क्रिप्टिव में, पेपर में, आप याद रखिएगा 3 चीज़ों में करेंगे। इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन में जो पूछा है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे डेफिनेशन, उसके बाद बॉडी में उसके टाइप हो गए, लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिए। ये 3 चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मेन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो ऐसे ही मैं आगे भी आपको टिप्स देता रहूँगा। धन्यवाद।